हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग भारतीय इतिहास का चैप्टर फर्स्ट सिंधु घाटी की सभ्यता कंप्लीट करेंगे। और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो पिछली बार यूपी ट्रिपल एससी के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और ये सारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। यूपी ट्रिपल एससी का पेट एग्ज़ाम हो, वीडियो एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो यूपी ट्रिपल एससी का, उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है, पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से मिली है। अब यहाँ पे बताना है हमें कि जो पशुपति मुहर है वो कहाँ से मिली है। वो प्राप्त हुई हमें मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, देखो पशुपति मुहर कहाँ से मिली है। पशुपति मुहर तो मिली मोहनजोदड़ो से, ठीक है। अब देखो मोहनजोदड़ो के बारे में और क्या हम लोगों को जानना है। सिंधुकालीन स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जो है मोहनजोदड़ो पूछा भी बहुत बार गया है क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में कि मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। क्या बताएंगे हम लोग? सिंधु नदी के तट पर। कहाँ पे? सिंधु नदी के तट पर। अब देखो यहाँ से वृहत स्नानागार, सवाधान, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति पाई गई है। अब देखो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। क्या बताएंगे? मोहनजोदड़ो से। या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो क्या बताएंगे हम लोग? मोहनजोदड़ो से। या फिर वृहत स्नानागार या फिर सवाधान, ये सारी चीज़ें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ये प्राप्त हुई हैं मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो कहाँ पे? पाकिस्तान में सिंध नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा है, बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो बनवाली स्थित है वो है हरियाणा पे। कहाँ पे स्थित है? हरियाणा पे। और देखो ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो पिछली बार पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। देखो ये ट्रिपल एससी वीडियो में पूछा गया है 26/6/2023 को। अभी देखो हाल ही में पूछा गया है। ये कहाँ पे स्थित है बनवाली? ये है हरियाणा में। अब देखो यहाँ पे इस पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग जान लेते हैं। बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। इस पूरा स्थल की खोज 1973 ईस्वी में R.S. बिष्ट ने की थी। किसने की थी? R.S. बिष्ट ने की थी। अब यहाँ पे देखो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बनवाली की खोज किसने की थी, तो क्या बताएंगे हम लोग? R.S. बिष्ट ने की थी। ये सन तो नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ पे ये पूछ सकता है कि R.S. बिष्ट ने किसकी खोज की थी, तो क्या बताएंगे हम लोग? बनवाली की। और यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला है। मिट्टी का हल बना हुआ कहाँ से मिला है? वो मिला है बनवाली से। और उसके बाद अगला पॉइंट है, राखी गढ़ी भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से अन्नागार एवं रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो क्या बताएंगे? हरियाणा राज्य में स्थित है। और यहाँ से क्या चीज़ें मिली है? अन्नागार एवं रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। अब देखो यहाँ पे कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में दिया गया है। ये गुजरात में कौन कौन से स्थल है? धौलावीरा और लोथल। धौलावीरा लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। उसके बाद राजस्थान में कौन कौन से है? कालीबंगा। राजस्थान में क्या है? कालीबंगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। जो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई थी वो किसके द्वारा की गई? सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। किसके द्वारा? सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। अब यहाँ पे देखो इसमें दिया गया है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 ईस्वी तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रमुख संस्थापक थे। कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रमुख संस्थापक थे अलेक्जेंडर कनिंघम। और वास्तव में हड़प्पा को विश्व पुरातात्विक मानचित्र पर रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने 1853 में हड़प्पा से एक मुहर पाई थी। हड़प्पा से क्या पाया था? एक मुहर पाई थी। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखो यहाँ पे कि कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे हम लोग? कनिंघम को। किसे? कनिंघम को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। ठीक है, तो हमारे सारे पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी। कहाँ पे पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 4th नंबर का
मोहनजोदड़ो। कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से मिली थी। पुजारी राजाओं की जो मूर्ति मिली थी वो कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो। अब देखो यहाँ पे हम लोग जो मोहनजोदड़ो है इसके बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। मोहनजोदड़ो स्थल सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि कौन से जिले में स्थित है, तो क्या बताएंगे? लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी खोज इसकी? 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। और कहाँ पे, किस जिले में है? पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे लरकाना जिले में स्थित है। यहाँ से मिट्टी व धातु के बर्तन, जलकुंड, इमारतें, मुद्राएं आदि मिला है। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा गया पेपर में कि मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ जो होता है वो होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। तो इसके हमारे सारे पॉइंट कंप्लीट हो चुके। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। हड़प्पा सभ्यता में जो बंदरगाह था उसका नाम क्या था? लोथल। क्या था नाम उसका? और लोथल। लोथल कहाँ पे है प्रेजेंट टाइम में? वो है गुजरात में। और देखो एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? तो गुजरात राज्य में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे? भोगवा नदी के तट पर है और गुजरात राज्य में है। इसकी खोज सन 1955 से 63 में रंगनाथ द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रंगनाथ के द्वारा। लोथल जो है इसकी खोज किसने किया था? रंगनाथ के द्वारा। और कहाँ पे है लोथल? जो है भोगवा नदी के तट पर गुजरात में है। और देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। मिनी हड़प्पा के नाम से कैसे जाना जाता है? लोथल को। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है 6 नंबर। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, इसमें पूछ लिया कि तकनीक का, कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। और ये जो मिली कहाँ पे थी? ये मिली थी मोहनजोदड़ो में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोमलोपी ढलाई कास्टिंग। किसका यूज किया गया था? मोमलोपी ढलाई कास्टिंग का। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? हड़प्पा काल के इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? वो था धौलावीरा। कौन था? धौलावीरा। और यहाँ पे देखो कौन कौन से पार्ट थे तीन इसके। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। नंबर 1 था किला, नंबर 2 मध्यनगर और नंबर 3 कौन था? निचला नगर। और उसके बाद एक पॉइंट ये भी नोट कर लीजिए कि हड़प्पा काल का पूरा स्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के मध्य स्थित खादिर द्वीप में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में खादिर द्वीप में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात के कच्छ के रण के मध्य खादिर द्वीप में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाय को। किसे नहीं दर्शाया गया था? गाय नहीं थी, जबकि इसमें बाघ, गैंडा और हाथी ये क्या थे? ये तीनों जानवर दर्शाए गए थे। अब देखो यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर गाय को नहीं दर्शाया गया था। मुहरों और मृण मूर्तियों टेराकोटा पर एक सींग वाले सांड, गैंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा, भैंसा आदि पशुओं की सुंदर आकृतियाँ बनी हुई थी, और जबकि गाय की आकृति इसमें से नहीं थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? अभी देखो हम लोगों ने इसके ऊपर पढ़ा था कि मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ होता है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है माउंट ऑफ द डेड। माउंट ऑफ द डेड। देखो यहाँ पे इंग्लिश में दे दिया गया, वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था हिंदी में मृतकों का टीला। मृतकों का टीला दिया जाए या फिर माउंट ऑफ द डेड। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला या फिर माउंट ऑफ द डेड। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। तो क्या है? ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, और बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे गलत ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। सिंधु लोग क्या थे? कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस.आर. राव ने। किसने किया था? एस.आर. राव ने। अब यहाँ पे देखो अगला पॉइंट देखो, भोगवा नदी अहमदाबाद गुजरात के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम एफ.आर. राव ने की थी। किसने किया था? एफ.आर. राव ने की थी। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे है, यह स्थान हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्सा है। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी
कहा जाता है। लोथल से गोदीवाड़ा का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है, क्या बताएंगे हम लोग, लोथल से। कहाँ से, लोथल से। और इसे लघु हड़प्पा या फिर लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है। क्या है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है, वो मिला था फुरकोटदा में। कहाँ पे, फुरकोटदा में। देखो फुरकोटदा या फुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, जहाँ से घोड़े की अस्थियाँ तथा एक कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अभी देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आ जाए कि कब्रगाह के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो क्या बताएंगे हम लोग, कब्रगाह के जो अवशेष मिले हैं वो मिले हैं फुरकोटदा से। कहाँ से, फुरकोटदा से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और एक पॉइंट ये भी नोट कर लीजिए, इस स्थल की खोज 1964 में जेपी जोशी ने की थी। किसने किया था, जेपी जोशी ने। सन भले ना याद रखें, लेकिन यहाँ पे जो नाम दिया गया है, किसने किया था खोज, जेपी जोशी ने। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न किनमें से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं संबंधित है, जबकि कालीबंगन, रोपड़, लोथल, ये क्या है, ये तीनों जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। उसके बाद पाटलिपुत्र के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखो पाटलिपुत्र की स्थापना हर्यक वंश के शासक उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर की थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो क्या बताएंगे हम लोग, उदयन ने। किसने की थी, उदयन ने। और उदयन किस वंश का शासक था, वो था हर्यक वंश का। कौन सी वंश का, हर्यक वंश का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इस चैप्टर में इतने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।